नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे बड़े फैसले की बात करेंगे जिसने सिविल सूट्स में प्लेंट रिजेक्शन के नियमों को और साफ कर दिया। सवाल यह है, क्या सिर्फ एक रिलीफ के गैर कानूनी होने की वजह से पूरे प्लेंट को खारिज किया जा सकता है? अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या सिविल केस से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला राजस्थान से शुरू हुआ। विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड ने कुछ ज़मीन खरीदी थी। बाद में कंपनी ने महावीर लूनिया नाम के एक शख्स से 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। इस डील के लिए कंपनी ने 2 अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स साइन किए, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा पावर ऑफ अटर्नी, जिसके तहत लूनिया को वो ज़मीन बेचने का हक दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ने दोनों डॉक्यूमेंट्स रिवोक कर दिए। फिर भी लूनिया ने जुलाई 2022 में रजिस्टर्ड सेल डीड्स बनाकर ज़मीन अपने और कुछ अन्य लोगों के नाम ट्रांसफ़र कर दी। विनोद इंफ्रा ने इसके खिलाफ सिविल सूट दायर किया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इन सेल डीड्स को वॉइड घोषित किया जाए। साथ ही ज़मीन के पोजेशन और इंजंक्शन की रिलीफ भी मांगी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस सूट को पूरी तरह खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने माना कि पहली रिलीफ सेल डीड्स को वॉइड करने की मांग कानूनी तौर पर सही नहीं थी, लेकिन दूसरी रिलीफ जो ट्राइबल इशू थी उस पर गौर ही नहीं किया गया। विनोद इंफ्रा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने गलती की, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी रिवोक होने के बाद भी सेल डीड्स बनाए गए, जो एक ट्राइबल इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन सर की बेंच ने इस केस को सुना। जस्टिस महादेवन जी ने अपने जजमेंट में साफ कहा, हाई कोर्ट का प्लेंट को पूरी तरह खारिज करना, ये ना देखते हुए कि रिलीफ्स अलग अलग और इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन से निकलती हैं, खासकर पावर ऑफ अटर्नी के रिवोकेशन के बाद की रिलीफ, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का गलत इस्तेमाल है। अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन और फैक्ट्स के आधार पर रिलीफ्स को चुनिंदा तरीके से अलग करना जायज़ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत प्लेंट तभी खारिज की जा सकती है जब वो बिना डिफेंस देखे कोई कॉज ऑफ एक्शन न दिखाए, या फिर अंडर वैल्यूएशन, अपर्याप्त कोर्ट फीस या किसी कानून द्वारा बैन हो। अगर प्लेंट में कोई ट्राइबल इशू है तो उसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रभा जैन 2025 सुप्रीम कोर्ट 96 केस का जिक्र किया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंट में कई रिलीफ्स हैं तो सिर्फ एक रिलीफ के कानून द्वारा बैन होने की वजह से पूरे प्लेंट को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उदाहरण दिया, अगर सिविल कोर्ट को लगता है कि रिलीफ A कानून द्वारा बैन नहीं है लेकिन रिलीफ B बैन है, तो कोर्ट को ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई में रिलीफ B पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेंट को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता तो उसी तर्क से रिलीफ B के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सही कहा था कि ये मामला ट्राइबल है और ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी बेकार थी, लेकिन हाई कोर्ट ने गलती की जब उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर पूरी प्लेंट खारिज कर दी। दोस्तों, ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो सिविल सूट्स में कई रिलीफ्स मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर एक रिलीफ गलत भी हो लेकिन दूसरी रिलीफ्स में कॉज ऑफ एक्शन है तो पूरी प्लेंट को खारिज नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट जस्टिस तक पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन याद रखें कि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो कोई भी सिविल सूट दायर करने से पहले अपने वकील से सलाह जरूर लें। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके, जहाँ पे
मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।